नमस्ते, देख रहे हैं एबी न्यूज़ हिंदी। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के विद्वान शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी 72 घंटों से विवाद में थे। विवाद का पटाक्षेप लगभग हो चुका है। ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहे थे, इनके समर्थन में लाखों लोगों ने आज इनका समर्थन किया है, शिक्षा मंत्री बिहार चंद्रशेखर जी का। इन्होंने छोटा सा विषय उठाया था जो रामचरितमानस में है। सर, आपके बारे में आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं कि आप रामचरितमानस के विरोधी हैं। सर, आप एबी न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहेंगे? मैं एबी न्यूज़ के माध्यम से संपूर्ण भारतवंशियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुझे यह बताए, ढोल गंवार सुध पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, क्या मतलब है इसका? अगर इसकी व्याख्या कोई अपने तरह से करता हो तो उनको ये समझना चाहिए कि बोलने वाला आदमी या देश दुनिया का लोग मूर्ख नहीं है। रामचरितमानस में ग्राह्य सैकड़ों चौपाई है जो मानव मूल्यों को स्थापित करता है। हमको आपको सबके लिए एक नज़ीर है। लेकिन रामचरितमानस में उत्तरकांड, सुंदरकांड, अरण्यकांड में जो कुछ छंद हैं, एक आध छंद अयोध्या कांड में भी हैं जो आपत्तिजनक है, मानव मूल्यों की स्थापना के विरुद्ध है, संपूर्ण वंचित समाज और नारी जाति के लिए उस पर कुछ अपमानजनक टिप्पणी है। मैं जब इस बात को उठाया, इस सत्य को उठाया, और मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे यह कहते हुए फक्र है कि भारत भूमि ही नहीं वरन इस विश्व और धरती के सबसे बड़े विद्वान, जो हमने नहीं कहा, 100 वर्षों के इतिहास को खंगालने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने जिस भारत भूमि के छात्र और रूढ़िवादियों द्वारा, प्रतिक्रियावादियों द्वारा, यथास्थितिवादियों द्वारा, सच कहूँ तो मनुवादियों द्वारा जिनको वंचित समाज में धकेल दिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रथम भारतीय छात्र थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले प्रथम भारतीय छात्र थे। जरा कोई यह बताए, अगर प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा मालिक किसी जाति के दास होते तो वंचित समाज में धकेल दिए गए बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका में ज्ञान का परचम नहीं लहराते। और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश के भाजपा शासित राज्यों में उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के रचना से आया है संविधान, उस संविधान को इस देश के गलियारों में, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, पार्लियामेंट के सड़कों पर रौंदा जाता है। उसके खिलाफ करने का ये जो नफरतवादी लोग हैं उसको हैसियत नहीं है, चूँकि वो मिली जुली हैं, षड्यंत्र है उनका। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि 90% लगभग वंचितों को अपमानित करके और आधी शक्ति जो नारी जातियों का उसको अपमानित करके संपूर्ण भारत को कोई सपना भी विश्वगुरु नहीं बना सकता है। अगर भारतवर्ष को ताकतवर बनाना है तो हजारों वर्षों से जो मजबूत कंधे वाले लोग हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कमज़ोर कंधे वाले लोग जो सदियों से जाति के नाम पर अपमानित हुए हैं उनका साथ दो, बराबरी में खड़ा करो, सम्मान दो, तो भारत ताकतवर बनेगा। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए उच्च श्रेणी के कुलीन कुल में पैदा होने वाले आचार्य नरेंद्र देव जी ने इस समाजवाद को गढ़ा। आचार्य जेबी कृपलानी उसके सहयोगी बने और डॉक्टर लोहिया बहुत बड़े उसके प्रवर्तक बने। समाजवाद का इतिहास डॉक्टर लोहिया के प्रयास से कितना मजबूत हुआ कि 1967 में 9 राज्यों में कांग्रेस जैसी पार्टी को हरा करके संवित सरकार बन गई। पंडित मधुलिमय, पंडित जनीश्वर मिश्र, स्वयं डॉक्टर लोहिया जिस वर्ग के थे, उत्तर प्रदेश के वह वर्ग ऊंची जाति में काउंट होते हैं। चौधरी चरण सिंह साहब जाट बिरादरी भी ऊंची जाति में काउंट होते हैं। मैं ये कहूँ कि समाजवाद का वकालत करने वाले
10 में से 8 पुराने लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भूपेंद्र को छोड़ करके सारे तो ऊंची जाति के थे। संविधान प्रदत्त अधिकार कोई दिया नहीं, अगर कोई देने वाला महापुरुष हुआ तो वो बीपी सिंह साहब भी तो ऊंची जाति के थे। आखिर क्यों उनको दर्द हुआ? इसलिए कि जो भारत को ताकतवर बनाना चाहता है वह इस 90% 85% वंचितों को अपमानित करके नहीं बना सकता। इस बात को समझे और भारत को ताकतवर बनाने के लिए ये फार्मूला गढ़े, सन 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अनुकरणीय हैं, कौन उन पर आरोप लगा सकता है? प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खा सकते हैं, लेकिन सबरी का बेटा आज भी तत्कालीन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए तो पाखंडियों ने उनको गंगा जल से धो करके पवित्र किया मंदिर को। आज से कोई 27-28-30 वर्ष पहले 78-79 के दशक में बाबू जगजीवन राम तत्कालीन रक्षा मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने जब डॉक्टर संपूर्णानंद के मूर्ति का अनावरण किया, मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय में जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग गालियां दे रहे थे, तो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए सड़क पर, तो उस समय जिन लोगों ने गंगा जल से धोया उसको, यहाँ छोड़िए देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति के पद पर आसीन रामनाथ कोविंद साहब अपनी धर्मपत्नी के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर जाते हैं और जिन तत्वों ने उनको मंदिर में प्रवेश से वर्जित किया, कौन है वो लोग? क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कहाँ है मोदी साहब? कहाँ है अमित शाह जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे ही तत्व के लोग, ऐसे ही विचार के लोग नफरत फैलाते हैं, जो नफरत का हवा नागपुर से फैलाया जाता है। इस नफरती माहौल को ध्वस्त करके, मोहब्बत के माहौल को बना करके ही, संपूर्ण समाज को शिक्षित करके ही मूर्ख बना करके भारत को ताकतवर नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने उस व्याख्यान के दरमियान बच्चों को ये कह रहा था कि भाई देश नफरत से आगे बढ़ेगा कि मोहब्बत से? बच्चों ने कहा मोहब्बत से। यह देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा कि मूर्खता से? लोगों ने कहा शिक्षा से। मैं वही कोट किया कि एक उत्तरकांड के छंद हैं, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। अब बताइए तो सही, अधम मतलब होता है नीच। नीच जाति के लोग, अर्थ हुआ यह कि नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा जहरीला? जैसा दूध पीने के बाद सांप होता है। अब आप बताइए, संपूर्ण वंचित समाज अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो भारत ताकतवर बनेगा कि जहरीला हो जाएगा? इस दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी विचारक नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का एक ताकतवर हथियार है। बाबा साहब अम्बेडकर तो शिक्षित होने के लिए क्या क्या नहीं किए। सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, जिन्होंने ललकारा गरीबों को, वंचितों को, ऐ चूहा पकड़ने वालों, घोंघा सितुआ डोका चुनने वालों, सुअर चराने वालों, तारी चुआने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। जब गरीबों का आवाज़ दी तो इन्हीं यथास्थितिवादी तत्वों ने, जो आज हमारी जिह्वा काट लेने का फतवा देते हैं, उन लोगों ने उसको जेल के सीखों में बंद करने का षड्यंत्र किया। ये मैं नहीं कहता हूँ, परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। जो AP दुराई साहब उस समय के तत्कालीन IPS थे, जो DG कर्नाटक बन के रिटायर किए, उन्होंने परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के अब जो आत्मकथा है 230, 231, 232 पेज में लिखा है कि लालू प्रसाद को षड्यंत्रकारियों ने इसलिए बंद किया कि वो पिछड़ी जाति के थे। अगर वो अगली जाति के होते तो शायद उनको बंद नहीं किया जाता। मैं ये सवाल छेड़ता हूँ कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर, जो इस संपूर्ण धरती के सबसे बड़े विद्वान थे, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि किसी को नहीं मिली दुनिया में, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मिला है। वो भी अमेरिकी प्रशासन ने दिया है। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? किस अंश को जलाया? क्यों जलाया? ये मेरा यक्ष प्रश्न है देशवासियों के सामने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, शहीद जगदेव प्रसाद जी 2 मुख्यमंत्री बना दिए, क्या वो क्रिमिनल थे? शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा गरीबों का आवाज़ बने, 2 मुख्यमंत्री बना दिए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, नारा दे दिए। तो इन्हीं प्रतिक्रियावादी तत्वों ने, जो हमारी जिह्वा काट लेने का फतवा देते हैं, इसी विचार के लोगों ने उनको गोली मार दी। मेरा सवाल यहाँ है, इसलिए जिस सत्य को मैंने उजागर किया है इंसानियत के हित में, भारत वर्ष को ताकत बनाने के लिए वह आवश्यक है, वहाँ खड़ा हूँ, इस सत्य के लिए अड़ा हूँ। आप सुन रहे थे
शिक्षाविद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को साफ साफ चंद्रशेखर जी ने भी न्यू दर्शकों के साथ साथ देश के लोगों से भी कह दिया कि मैं 90% की लड़ाई की शुरुआत की है। हम न झुकने वाले हैं, न टूटने वाले हैं और न रुकने वाले हैं। हमारे सहयोगी सूरज के साथ कौशलेंद्र, पटना से।